हेलो दोस्तों, एडवेक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। और पिछले वीडियो की बात करूंगा तो पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था क्रिया। आज क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो की मैं बात करूं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि रचना के आधार पे जो है क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया तो दूसरी अकर्मक क्रिया होती है। और इसके बाद व्युत्पत्ति की बात करूं तो व्युत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने जाना कि क्रिया के टोटल 5 भेद होते हैं। और आज हम लोग शुरू करते हैं सकर्मक और अकर्मक। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू किया जाए। बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया तो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें। यदि वो पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए और वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख लें। और वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं या किसी तरह का दिक्कत है तो आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। अगर हम सकर्मक क्रिया को उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से तोड़ दें, क्या कर दें? तोड़ दें। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है तो कहेंगे स, ये क्या लिखा है तो कहेंगे कर्म, और फिर आगे क्या लिखा है, क्या बच गया तो कहेंगे अक, और इधर क्या लिखा है तो कहेंगे क्रिया। यदि हम सकर्मक क्रिया को उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से तोड़ दें तब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे जो स लिखा है, स का जो अर्थ होता है वो होता है साथ। स का मतलब क्या तो कहेंगे साथ, और कर्म का मतलब क्या तो कहेंगे कर्म। अक मतलब क्या तो कहेंगे के होता है। क्रिया मतलब क्या तो कहेंगे क्रिया का मतलब है क्रिया। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तोड़ना भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब देखो जोड़ के जब हम पढ़ेंगे इसको तो कह रहा है कर्म के साथ आई क्रिया कैसी क्रिया कहलाएगी तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। बात समझ में आई कि नहीं? कर्म के साथ आने वाली क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया किसके साथ आए तो कहेंगे कर्म के साथ। अगर क्रिया के साथ मेरे दोस्त किसी वाक्य में आ जाए कर्म तो वाक्य किसका होगा तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई है मेरे दोस्त तो आइए परिभाषा देखते हैं। पहले इसी कर्म के साथ आई क्रिया या आने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं? वह क्रिया जो कर्म के साथ आए उसे क्या कहेंगे तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। बस ये परिभाषा अभी मैं दिया हूं इसी के अकॉर्डिंग, तो इस परिभाषा को इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। इसके बाद मैं परिभाषा आपको थोड़ा सा इसे बेहतर बताता हूं। तो सबसे पहले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आइए एक और परिभाषा देखते हैं, लेकिन मेरे दोस्त वो परिभाषा थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं, अच्छा नहीं लगेगा। इसी छोटे से परिभाषा से आप काम चला लो, इतना बढ़िया है कि पूछो मत। आसानी से आपके दिमाग में अब तक बैठ चुका होगा। और वो परिभाषा थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए ज़्यादा बेटर भी नहीं होगा। तो इतना याद रखिएगा कि कर्म के साथ आने वाली क्रिया कैसी क्रिया कहलाएगी तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। और यहाँ पे मेरे दोस्त बार बार जिक्र हो रहा है किसकी तो कहेंगे कर्म की।
जब से अभी मैं सकर्मक स्टार्ट किया हूं, बार बार आपको हमेशा क्या देखने को मिल रहा है, तो कहेंगे कर्म देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको? कर्म को। यदि आप मेरे दोस्त कर्म को समझ गए, अच्छे से कर्म पकड़ना समझ गए, कर्म ढूंढना समझ गए, तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया का खेल खत्म। बस खाली कर्म समझ गए, सकर्मक और अकर्मक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कर्म की। तो आइए बात कर लेते हैं कर्म की। तो मेरे दोस्त परिभाषा इसका देख लेते हैं। परिभाषा कहता है कि क्रिया का फल या प्रभाव, क्रिया का फल या प्रभाव, फल या प्रभाव जहां पड़ता है, जहां पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि कर्ता जहां जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो इस कर्म का परिभाषा दो तीन है दोस्त, दो तीन तरीके से बता सकते हैं अच्छे से। लेकिन ये याद रखिएगा कि क्रिया का फल या प्रभाव जहां पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा कि इस परिभाषा से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम परिभाषा पढ़ लेते हैं और हमें ढूंढने को कह दिया जाए कर्म, तो हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको जो है कर्म पता करने के दो बेस्ट तरीके बताऊंगा। और इस दोनों तरीकों का अगर पालन किए मेरे दोस्त, तो जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसमें आप बता ना पाओ क्या? कर्म। हर सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछे कर्म कहाँ है, तो एक बार देखोगे मेरे दोस्त बता दोगे। वैसे मैं कर्म पता करने के दो तरीके आपको बताता हूं, वो भी बेस्ट। पहला तरीका दोस्त, क्रिया का प्रभाव कितनी जगह? दो जगह। जब क्रिया का प्रभाव मेरे दोस्त, जब क्रिया का प्रभाव दो जगह पड़े, इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि जब क्रिया का प्रभाव कितनी जगह पड़े मेरे दोस्त? तो कहेंगे दो जगह पड़े। पहला कहां? तो कहेंगे पहला कर्ता। क्रिया का प्रभाव एक जगह जो पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? तो कहेंगे कर्ता। और क्रिया का प्रभाव कितनी जगह पढ़ना है? तो कहेंगे दो जगह पढ़ना है। प्रभाव कितनी जगह इसका पढ़ना है? तो कहेंगे दो जगह। दो जगह में कहां कहां पड़ेगा मेरे दोस्त? तो एक तो कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा जहां प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा? तो कहेंगे कर्म होगा। क्रिया का प्रभाव कितनी जगह? तो कहेंगे दो जगह पड़ेगा। एक होगा कर्ता और दूसरा होगा क्या? तो कहेंगे कर्म। जब क्रिया का प्रभाव मेरे दोस्त दो जगह पड़े, तो उसे क्या बोलेंगे? जो दूसरा होगा वो क्या होगा? तो कहेंगे कर्म होगा। पहला तो कर्ता पे पड़ेगा, दूसरा कहाँ पड़ेगा? तो कहेंगे कर्म पे पड़ेगा। दूसरा प्रभाव जहां पड़ेगा वही हमारा क्या होगा? वाक्य का। तो कहेंगे कर्म होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। जब क्रिया का प्रभाव मेरे दोस्त दो जगह पड़े, दो जगह में क्या, कहां कहां? तो पहला तो पड़ेगा वो कर्ता पे पड़ेगा, और कर्ता के अलावा जहां क्रिया का प्रभाव मेरे दोस्त पड़ेगा ना, वही क्या कहलाएगा? तो कहेंगे कर्म कहलाएगा। जब कर्ता का प्रभाव एक जगह पड़े, जब क्रिया का प्रभाव खाली कर्ता पे पड़े या बस कर्ता पे पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कहां पड़े? तो कहेंगे कर्ता पे पड़े। मतलब कितनी जगह? तो कहेंगे एक जगह। जब एक जगह पड़ेगा दोस्त, तो वहां उस वाक्य में क्या नहीं होगा? तो कहेंगे कर्म नहीं होगा।
जब क्रिया का प्रभाव कितनी जगह पड़ेगा मेरे दोस्त, एक जगह पड़ेगा, तो वहां पे क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। एक जगह जो प्रभाव पड़ेगा वो कहाँ होगा, तो कहेंगे कर्ता पे होगा। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के साथ साथ कहीं और पड़े, कहीं और का मतलब क्या, तो कहेंगे दूसरी जगह जब पड़ेगा कर्ता को छोड़ के कहीं और भी पढ़ने लगे, तो समझ जाना जहां पढ़ रहा है ना वही कर्म है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसको जब क्वेश्चन दो चार उदाहरण दे के बताऊंगा दोस्तों, इतना पानी की तरह लगने लगेगा ना आसान कि पूछो मत। अब बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा थोड़ा हटके है दोस्त। जब यदि किसी वाक्य में आपको पता करना हो कर्म, यदि किसी वाक्य में कर्म पता करना हो, तो कर्म पता करना हो तो क्रिया से क्या और किसको, क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है वही कर्म होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि किसी वाक्य में दोस्त आपको पता करना है कर्म, तो आप क्रिया को पकड़िए और क्रिया से प्रश्न कर लीजिए क्या और किसको। यदि क्रिया क्या और किसको दोनों में से किसी एक का जवाब देती है मेरे दोस्त, तो क्या कहलाएगा, वही जवाब, जो जवाब मिलेगा आपको वो क्या कहलाएगा, कर्म। जब किसी वाक्य में आपको पता करना हो कर्म, तो क्रिया से प्रश्न पूछिए क्या और किसको दोनों में से किसी एक का यदि क्रिया जवाब देती है तो वही क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो, ये दोनों तरीके समझ में आ गई हो मेरे दोस्त, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कर्म का कुछ उदाहरण देता हूं, फिर बताऊंगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो ले लीजिए पहले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं उदाहरण की। अब देखो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लिया हूं। अब उदाहरण जो है कर्म के परिभाषा और दोनों नियम के अकॉर्डिंग मोड़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या रियल में कर्म उन दोनों ट्रिकों के हिसाब से जो है हल होता है कि नहीं। अभी जो ये पढ़े हैं दोनों नियम, इन दोनों नियमों के अनुसार जो है ये काम करता है कि नहीं करता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहला दिया है उदाहरण, कह रहे हैं न्यूटन सेव खाता है। अब मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था कि जब क्रिया का प्रभाव कितनी जगह पड़े, दो जगह। पहला जहां पड़ेगा वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे कर्ता। कर्ता के साथ साथ जहां क्रिया का प्रभाव पड़ जाए मेरे दोस्तों क्या कहलाएगा, कर्म। जब क्रिया का प्रभाव खाली कर्ता पे पड़े तो उसमें क्या नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। इतनी बात तो आपको पता चल गया है। तो देखिए वाक्य कह रहा है कि न्यूटन सेव खाता है। न्यूटन सेव खाता है, खाना इसमें क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे क्रिया है। खाना क्या है, तो कहेंगे खाना तो क्रिया है। अब बताओ खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो कहेंगे पहले खा कौन रहा है मेरे दोस्त, तो खाने का काम कर रहा है न्यूटन। जब न्यूटन खाएगा तो खाने का प्रभाव कुछ तो पड़ेगा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ पड़ेगा। खाने का जब काम कर रहा है मेरे दोस्त न्यूटन, तो न्यूटन वाक्य का क्या हो गया, तो कहेंगे कर्ता। अभी बताइए क्रिया का प्रभाव कितनी जगह है, तो कहेंगे एक जगह है। जब एक जगह है मेरे दोस्त तो अभी क्या नहीं दिखा हमें, कर्म नहीं दिखा। जब क्रिया का प्रभाव दो जगह पड़े, दूसरा जो होगा वही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे कर्म कहलाएगा।
क्या खा रहा है भैया? तो कह रहे हैं कि सेव खाता है। और जब सेव को खाएगा तो जब न्यूटन सेव को खाएगा तो सेव पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? तो कहेंगे हाँ प्रभाव पड़ेगा। जब खाएगा तो सेव क्या होने लगेगा मेरे दोस्त? खत्म होगा। तो प्रभाव सेव पे आया कि नहीं? जब सेव खाएगा तो सेव क्या होगा? समाप्त होगा। समाप्त होगा तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? तो कहेंगे हाँ पड़ेगा। प्रभाव या तो अच्छा हो सकता है मेरे दोस्त या बुरा हो सकता है, लेकिन प्रभाव दोनों में से कोई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रभाव जो है सकारात्मक ही हो, प्रभाव जो है नकारात्मक भी हो सकता है। तो सेव खाने जो है खाने का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? तो कहेंगे कर्ता पे भी पड़ा और कहाँ पड़ा? सेव पे भी पड़ा। तो कर्ता के अलावा जहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्त, तो क्या होगा? तो कहेंगे वो कर्म होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये अगर नियम समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। आइए देख लेते हैं, फिर दूसरा नियम दिखाता हूं कितना इजी है। कह रहा है राहुल ने खिलौना क्या किया मेरे दोस्त? तोड़ा। और तोड़ना क्या है? तो कहेंगे तोड़ना जो है वो क्रिया है। तोड़ना यहाँ पे क्या? तो कहेंगे तोड़ना तो क्रिया है। अब देखो क्या तोड़ा? तो कहेंगे खिलौना। जब खिलौना को तोड़ा दोस्त, तो खिलौना पे तोड़ने का प्रभाव आया कि नहीं? खिलौना को तोड़ेगा तो तोड़ने का प्रभाव खिलौना पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहेंगे हाँ पड़ेगा। जब इस पे तोड़ने का प्रभाव पड़ेगा मेरे दोस्त, तो बताओ खिलौना नष्ट होगा कि नहीं तोड़ने से? कहेंगे हाँ नष्ट होगा। जब नष्ट होगा तो प्रभाव आया कि नहीं? तो कहेंगे हाँ आया। अब देखो अभी तो प्रभाव एक जगह है, दूसरा तोड़ने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? तो कह रहे हैं राहुल पे पड़ेगा। कौन किसने तोड़ा? तो कहेंगे राहुल ने खिलौना को क्या किया मेरे दोस्त? तोड़ा। तो तोड़ने का प्रभाव कहाँ आया? तो कहे राहुल पे आया। राहुल तो वाक्य का मेरे क्या है मेरे शेर? कहेंगे करता है। जब राहुल वाक्य का करता है, अब प्रभाव राहुल पे भी पड़ा था, तो राहुल क्या निकल गया? करता निकल गया। अब प्रभाव देखना है दूसरा कहाँ पड़ा है? तो कहेंगे खिलौने पे पड़ा है। तो खिलौना आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे कर्म हो जाएगा। करता तो कभी कर्म बन नहीं सकता दोस्त, इतनी बात तो पता है। अब देखो अगला कह रहा है घोड़ा दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ना क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे दौड़ना तो यहाँ पे क्रिया है। दौड़ना क्या है? तो कहेंगे दौड़ना तो क्रिया है, लेकिन दौड़ने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? तो कह रहा है घोड़ा पे पड़ रहा है। कौन दौड़ता है मेरे दोस्त? तो कहेंगे घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा क्या हो गया? तो कहेंगे करता। क्यों? क्योंकि दौड़ने का काम कौन कर रहा है? घोड़ा कर रहा है। जब अभी बताया था कि जब क्रिया का प्रभाव कितनी जगह? खाली एक जगह पड़े, वो भी कहाँ? कर्ता पे, तो उस वाक्य में क्या नहीं होगा? कर्म। अब देखो इस वाक्य में क्या क्या है? तो कहेंगे क्रिया है, कर्ता है, इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। अब घोड़ा तेज दौड़ेगा तो भी थकेगा कौन? घोड़ा ही थकेगा। तो प्रभाव किस पे आएगा? घोड़े पे ही आएगा। घोड़ा स्लो दौड़ेगा तो भी प्रभाव किस पे? तो कहेंगे घोड़े पे ही पड़ेगा। कहीं और दौड़ने का प्रभाव पड़ा मेरे दोस्त? तो कहेंगे नहीं। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ेगा तो भी जल्दी थकेगा घोड़ा, तो घोड़े पे प्रभाव आया कि नहीं? खाली हर तरफ से अगर हम देखें तो प्रभाव कितने जगह पड़ रहा है? तो कहेंगे एक जगह। अब एक जगह प्रभाव वो भी कर्ता पे पड़े दोस्त, तो उस वाक्य में क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। कह रहा है हम रात भर सोते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोना क्या है? तो कहेंगे यहाँ पे सोना तो क्रिया है। यहाँ सोना क्या है? तो कहेंगे यहाँ पे सोना तो क्रिया है। अब बताओ कह रहा है कौन सोने का काम कर रहा है? तो कह रहा है हम कैसे सोते हैं? हम वाक्य का क्या हुआ? तो कहेंगे वाक्य का तो करता है, जो है वाक्य का करता क्या है? हम है। कौन सो रहा है? हम सो रहे हैं। तो क्रिया का प्रभाव सोने का कहाँ पड़ा? तो कहेंगे कर्ता पे पड़ा। अकर्ता पे पड़ा है, ये अच्छी बात है। अब देखो कर्ता के अलावा सोने का प्रभाव कहीं पड़ रहा है? तो कह रहे हैं कि नहीं, सोने का प्रभाव तो कहीं नहीं पड़ रहा है। अब बताओ दोस्त, हम रात भर सोए, चाहे दिन भर सोए, चाहे 6 महीने सोए, भले कुंभकर्ण बन जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो कहेंगे हाँ पड़ेगा, लेकिन किसके ऊपर? जो सोएगा खाली उसके ऊपर। उसके अलावा सोने का प्रभाव मेरे दोस्त किसी पे पड़ेगा? अगर हम सो रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब होगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको दिक्कत होगा। खाली एक ही व्यक्ति को ना, किसको? कर्ता को।
तो सोने का प्रभाव यहाँ कहाँ पड़ रहा है? खाली कर्ता पे पड़ रहा है। और जब प्रभाव मेरे दोस्त खाली एक जगह पड़े तो वहां पे क्या नहीं होगा? तो कहेंगे कर्म नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब निंजा टेक्निक देखते हैं। कर्ता भी पता करना बताऊंगा, कर्म भी पता करना बताऊंगा। आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में काम करता है मेरे दोस्त, जटिल जब समस्या होती है तब। और दूसरा वाला अभी बताता हूं। स्क्रीनशॉट लेने की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है मेरे दोस्त आपको। अब देखो, दूसरा जो नियम हम लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे कि क्रिया से यदि आपको पता करना हो मेरे दोस्त कर्म, तो क्रिया से क्या और किसको प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें पकड़िए मेरे दोस्त क्रिया। तो कह रहा है न्यूटन सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो कहेंगे इस वाक्य में खाता। खाता किससे बना है? तो कहेंगे खाना से। खाना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। खाना क्रिया है सब मेरे दोस्त। और क्रिया से सबसे पहले आप पता कर लीजिए क्या मेरे दोस्त? कर्ता। और जब क्रिया से आपको पता करना हो कर्ता, तो क्रिया से पूछ लीजिए मेरे दोस्त कौन। जो जवाब आएगा निकल के वही आपका क्या कहलाएगा? तो कहेंगे कर्ता। जब क्रिया से आपको पता करना हो कर्ता, तो क्रिया से पूछ लीजिए मेरे दोस्त कौन। जो जवाब निकल के आएगा वही क्या होगा? वाक्य का कर्ता। तो आइए देर नहीं करते हैं, पूछते हैं क्रिया से खाना क्या है? तो कहेंगे क्रिया। अब पूछिए कौन खाता है? कौन खाता है? तो जवाब आएगा न्यूटन खाता है। तो न्यूटन वाक्य का मेरे दोस्त क्या हो गया? तो कहेंगे कर्ता। कौन खाता है? न्यूटन खाता है। न्यूटन वाक्य का क्या हुआ मेरे दोस्त? तो कहेंगे कर्ता। जैसे पता किए हैं कर्ता, उसी तरह से आप क्रिया का कान पकड़िए और क्रिया से आपको पता करना हो क्या मेरे दोस्त? कर्म। तो क्रिया से आप पूछ लीजिए क्या और किसको। क्या और किसको प्रश्न पूछ लीजिए दोस्त। यदि क्या और किसको दोनों में से किसी एक का क्रिया जवाब देती है, तो वही जवाब क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? कर्म कहलाएगा। अब हटाइए यहां से कौन को और पूछ लीजिए क्या और किसको में से कोई एक। पूछिए क्या खाता है? क्या खाता है? तो कह रहा है सेब खाता है। क्या खाता है? सेब खाता है। सेब इस वाक्य में क्या हो गया? तो कहेंगे कर्म हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे दोस्त? यदि क्रिया से आपको पता करना हो कर्ता, तो क्रिया से पूछ लीजिए प्रश्न कौन। यदि क्रिया से पता करना हो आपको कर्म, तो क्रिया से पूछ लीजिए क्या और किसको। यदि क्रिया दोनों में से किसी एक का जवाब देती है मेरे दोस्त, तो वही जवाब आपका क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। अब अगला देखिए, कह रहा है राहुल ने खिलौना तोड़ा। राहुल ने खिलौना तोड़ा। तोड़ना क्या है इस वाक्य का? तो कहेंगे क्रिया है। क्रिया से आपको पता करना है कर्ता। क्या पता करना है मेरे दोस्त? कर्ता। तो क्रिया से पूछ लीजिए कौन। जो जवाब निकल के आएगा वही आपका क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। पूछिए कौन तोड़ा? कौन तोड़ा? तो जवाब आ रहा है राहुल ने। किसने तोड़ा भैया? कौन तोड़ा? तो राहुल ने तोड़ा। राहुल वाक्य का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे राहुल वाक्य का बन जाएगा कर्ता। अब बात आई कि हमें क्रिया से क्या पता करना है? कर्म पता करना है। जब कर्म पता करना है तो प्रश्न भी क्या करना है? क्या और किसको। यदि इन दोनों में से क्रिया किसी एक का जवाब देती है मेरे दोस्त, तो जो जवाब निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। पूछिए
हटाइए यहां से कौन, अब पूछिए क्रिया से क्या। क्या तोड़ा, तो कह रहा है खिलौना तोड़ा। क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा। खिलौना वाक्य का क्या हो गया, तो कहेंगे कर्म हो गया। बात समझ में आई मेरे दोस्त, आई ना, अच्छी बात है। अब देखिए अगला कह रहा है घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ना क्या है, तो कहेंगे इस वाक्य में दौड़ना क्रिया है। अब क्रिया से पता करना है कर्ता, तो कर्ता पता करने के लिए प्रश्न क्या करना होगा मेरे दोस्त, तो बताया था आपको कौन। पूछिए कौन दौड़ता है, तो कह रहा है घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा वाक्य का क्या हुआ, तो कहेंगे घोड़ा वाक्य का कर्ता है। अब चाहिए आपको मेरे दोस्त कर्म। कर्म पता करने के लिए क्या करना है, एक क्वेश्चन दाग लीजिए, क्या और किसको। क्या और किसको, यदि जवाब दे देती है क्रिया मेरे दोस्त दोनों में से किसी एक का, तो क्या बन जाएगा, कर्म। क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, तो फिर से जवाब मिल रहा है घोड़ा। अब बताओ मेरे दोस्त, घोड़ा जब कर्म करता है तो करता क्या कर्म हो सकता है, तो कहेंगे नहीं। जवाब क्या दिया, गलत, गुमराह कर रहा है। किसको दौड़ता है, तो भी जवाब नहीं आया। किसको दौड़ता है, तो भी क्या नहीं मिला दोस्त, जवाब। जब जवाब नहीं मिला तो इस वाक्य में क्या नहीं है मेरे दोस्त, कर्म नहीं है। अब देखो कह रहा है हम रात भर सोते हैं। सोना क्या है मेरे दोस्त, तो बोलेंगे क्रिया है। और क्रिया से प्रश्न पूछ लीजिए कौन, तो बता देगा कर्ता। कौन सोते हैं, तो कौन सोता है, तो कहेंगे हम सोते हैं। कौन सोते हैं, हम सोते हैं। हम क्या है वाक्य का, तो कहेंगे कर्ता है। और क्रिया से पूछिए क्या और किसको। क्या सोते हैं, जवाब मिला नहीं। क्या सोते हैं, जवाब मिला, तो कहेंगे नहीं, हमें पड़ रहा है सोचना। जब सोचना पड़े, आपको थोड़ा सा भी प्रश्न करने के बाद यदि सोचना पड़े मेरे दोस्त, तो समझ आना वहाँ क्या नहीं है, कर्म नहीं है। सोचने के बाद कुछ भी उत्तर लाके रख दोगे आप लोग, तो ऐसा मत करना। क्वेश्चन करने के बाद अगर ऑन द स्पॉट तुरंत जवाब आता है दोस्त आपके दिमाग में, तो समझ आना वहाँ कर्म है, नहीं तो नहीं है। किसको सोते हैं, तो जवाब नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या नहीं है, कर्म नहीं है। अब मेरे दोस्त आप कर्म पता करने के दो टेक्निक सीख चुके हैं, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। इसमें भी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आ गया था कर्म मेरे दोस्त, और कर्म बहुत जरूरी है जानना, इसलिए कर्म के बारे में मैं आपको लगा बताने और देना था हमें आपको एग्जाम्पल किसका, सकर्मक क्रिया का, और कर्म समझाने के लिए कर्म का ही एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए हम लोग पढ़े क्या परिभाषा में सकर्मक क्रिया का, कि जो क्रिया कर्म के साथ आए, जो क्रिया कर्म के साथ आए वह क्रिया कैसी, तो कहेंगे सकर्मक क्रिया कहलाएगी मेरे दोस्त। कर्म के साथ आने वाली क्रिया कैसी क्रिया, तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। उदाहरण देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में आप बताओ ये वाक्य जो है सकर्मक क्रिया का है कि अकर्मक क्रिया का है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मेरे दोस्त, पढ़ना। पढ़ना क्या है, तो बोलेंगे पढ़ना तो क्रिया है। और क्रिया से यहीं पे आपको अगर चाहिए कर्ता, तो पूछ लीजिए कौन। क्रिया से प्रश्न कर लीजिए कौन, और यहीं पे प्रश्न मत दाग दीजिएगा कौन, कहाँ क्रिया है, तो कहेंगे ये है। और क्रिया के आगे रखिए कौन, और पूछ लीजिए मेरे दोस्त, जवाब मिल जाएगा। कौन पढ़ता है, तो कहेंगे कौन पढ़ता है, तो कह रहा है मोहन पढ़ता है। अब मोहन इस वाक्य का मेरे दोस्त क्या निकल गया, तो कहेंगे मोहन तो बन गया इस वाक्य का कर्ता।
मोहन इस वाक्य का क्या है? तो कहेंगे मोहन तो इस वाक्य का कर्ता है। और क्रिया से यहीं पे आपको यदि पता करना हो मेरे दोस्त कर्म, तो आप पूछ लीजिए क्रिया से क्या और किसको। यदि क्रिया क्या और किसको दोनों में से किसी एक का जवाब देती है मेरे दोस्त, तो वाक्य किसका होगा? जवाब मिला तो बनेगा कर्म, और कर्म आया तो वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का। पूछिए कौन हटाइए, अब रखिए क्या और किसको, प्रश्न कर लीजिए। किसी एक का जवाब मिला तो दोस्त समझ लेना कि यहाँ पे क्या है? कर्म है। क्या पढ़ता है? तो कह रहा है पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक क्या है मेरे दोस्त? जवाब क्या आया? तो कहेंगे पुस्तक आया। और जो जवाब आता है वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अब देखो मेरे दोस्त, इस वाक्य में क्या आया? तो क्रिया आया। क्रिया के साथ क्या आया? तो कहेंगे कर्म आया। जब किसी क्रिया के साथ, किसी वाक्य में क्रिया के साथ आ जाए मेरे दोस्त कर्म, अब बात समझ में आई कि नहीं परिभाषा? कि कर्म के साथ आने वाली क्रिया कैसी क्रिया मेरे दोस्त? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ क्या आया? कर्म आया। तो ये वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक का। यही कर्म नहीं होता इस वाक्य में तो क्या बन जाता? अकर्मक क्रिया। अब देखो, वीणा कुत्ते को क्या करती है? टहलाती है। वीणा कुत्ते को टहलाती है। टहलाना क्या है? तो कहेंगे टहलाना तो है क्रिया। टहलाना क्या है? तो कहेंगे टहलाना क्रिया है। अकाउंट क्रिया से पहले पता कर लीजिए क्या? कर्ता। अकर्ता पता करने के लिए मेरे दोस्त आपको बताया था प्रश्न क्या करना होगा? कौन। जो जवाब मिलेगा वो क्या? तो कहेंगे कर्ता। बिना कुत्ते को टहलाती है, टहलाना है क्रिया, और हमें क्रिया से पता करना है कर्ता। तो पूछिए कौन टहलाती है? प्रश्न कर लीजिए कौन। कौन टहलाती है? वीणा टहलाती है। तो बिना वाक्य का क्या हो गई मेरे दोस्त? तो कहेंगे कर्ता। अब हमें चाहिए क्या? कर्म चाहिए। देखते हैं कर्म है कि नहीं है। कर्म पता करने के लिए मैं आपसे बताया था कि क्रिया से पूछिए मेरे दोस्त क्या और किसको। क्या और किसको? यदि क्रिया दोनों में से किसी एक का जवाब देती है तो जो जवाब होगा क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। पूछिए क्या टहलाती है? क्या टहलाती है? तो जवाब नहीं आया मेरे दोस्त, सोचना पड़ रहा है। क्या टहलाती है? जवाब सही नहीं आ रहा है, सोचना पड़ रहा है। जब सोचना पड़े तो दोस्त छोड़ दो, मतलब ये काम नहीं किया। पूछो किसको टहलाती है? क्या का जवाब नहीं मिला तो दूसरा क्वेश्चन उठाओ मेरे दोस्त। दूसरा क्या क्वेश्चन है? किसको। अब पूछिए फिर से किसको टहलाती है? तो जवाब निकल के आया कुत्ते को टहलाती है। तो कुत्ता क्या है? तो कहेंगे कुत्ता इस वाक्य का जो है कर्म है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये वाक्य किसका? सकर्मक क्रिया का कि अकर्मक क्रिया का है? तो देखिए मेरे दोस्त क्या मिला हमें? कर्म मिला। और क्या मिल गया? क्रिया मिल गया। जिस वाक्य में कर्म के साथ आ जाए क्रिया, वो वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का। वो वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का। अब देखो अगला कह रहा है ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। इस वाक्य में चलाना क्या है? तो कहेंगे चलाना तो है क्रिया। कौन चला रहा है? कौन चलाता है? कौन चलाता है मेरे दोस्त? तो कहेंगे ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर वाक्य का क्या बन जाएगा? तो कहेंगे ड्राइवर तो वाक्य का हो गया कहता। अब देखो, अब चाहिए हमें क्या? कर्म चाहिए। कर्म के लिए दोस्त क्या और किसको, दोनों में से कोई एक प्रश्न दाग दो। दोनों में से किसी एक का जवाब मिल गया तो कहानी खत्म। क्या चलाता है? तो कह रहा है गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी क्या हो गया? कर्म हो गया। अब बताओ ये वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक का। कोई पूछेगा कैसे? तो कह देना कि क्रिया के साथ क्या आ गया? कर्म आ गया। और जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ मेरे दोस्त आ जाए कर्म, तो वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का। इतनी बात मेरे दोस्त आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं सकर्मक क्रिया में आगे थोड़ा।
तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए सकर्मक क्रिया को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। देखो, सकर्मक क्रिया में एक नियम है, एक और है, नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा। वाक्य में कहीं कहीं कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब क्या दोस्त? तो कहेंगे जो दिखाई दे। तो प्रत्यक्ष नहीं होता मतलब दिखाई नहीं देगा। तो कह रहा है वाक्य में कहीं कहीं कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता है, फिर भी वाक्य सकर्मक क्रिया का होता है। सकर्मक क्रिया का होता है। इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई होगी आपको। कह रहा है कि जब कभी वाक्य में कभी या कहीं कहीं जो है कर्म जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। मतलब आप उसको अब सामने से नहीं देख पाओगे, वहां पे जो कर्म होगा वो दिखाई नहीं देगा, किंतु दोस्त वहां पे कर्म होगा, लेकिन किस रूप में? छुपा हुआ होगा। कर्म दिखेगा नहीं पर क्या रहेगा? छुपा रहेगा दोस्त। और ऐसा वाक्य जहां कर्म प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा किंतु कर्म रहेगा, कैसे? छुपे हुए रहेगा, तो भी वाक्य किसका? सकर्मक क्रिया का होगा। इतनी बात तो आपको पल्ले नहीं पड़ रही होगी अभी। तो आइए एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि मीना पढ़ती है। मीना पढ़ती है। अब यहां पे आपको दिखा होगा पढ़ना क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे क्रिया है। पढ़ना क्या? तो कहेंगे क्रिया है। कौन पढ़ती है? तो कह रहा है कि मीना पढ़ती है। मीना वाक्य का क्या? तो कहेंगे कर्ता। जैसे ही कौन प्रश्न किए क्रिया से क्या मिल गया मेरे दोस्त? तो कहेंगे मिल जाएगा कर्ता। अब देखो यहां पे क्रिया है और क्या है? कर्ता है। लेकिन यहां पे कर्म हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कर्म क्या है मेरे दोस्त? छुपा हुआ है। अब बात आ गई कि अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और कर्म छुप जाए तो आप कैसे पता करोगे? तो मेरे दोस्त कुछ नहीं, यहां से प्रश्न कर लीजिएगा कर्म के लिए। वही सेम प्रपंच, सेम क्वेश्चन पूछिए, क्या और किसको? क्या पढ़ती है? तो जवाब निकल के आएगा पुस्तक पढ़ती है। तो मीना तो पढ़ रही है दोस्त, पुस्तक पढ़ रही है कि अखबार पढ़ रही है कि पत्र पढ़ रही है, लेकिन इतना तो जरूर है मेरे दोस्त, कुछ न कुछ क्या कर रही है? पढ़ रही है। और जब पढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो यहाँ पे है जो क्या है? छुपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही प्रश्न दागोगे मेरे दोस्त उभर के आ जाएगा। क्या पढ़ती है? तो तुरंत जवाब आएगा पुस्तक पढ़ती है। कुछ न कुछ पढ़ रही है, जवाब मिल जाएगा मेरे दोस्त। जब जवाब मिलेगा तो समझ जाना यहाँ पे जो कर्म है दोस्त, वो कर्म क्या है? छुपा हुआ है। जब छुपा हुआ है इसी को हम बोलेंगे कि कर्म जो है प्रत्यक्ष नहीं है, सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष, या बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो भी ये वाक्य किसका? तो कहेंगे ये तो सकर्मक क्रिया का है। क्यों? क्योंकि यहां कर्म है, बस कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये प्रश्न दागोगे दोस्त ना तो कर्म बाहर आ जाएगा। अब देखो लड़की गाती है, गाना यहाँ पे क्या? तो कहेंगे गाना तो क्रिया है। और क्रिया से यहीं पे मेरे दोस्त पूछ लो कौन? बता देगा कर्ता। कौन गाती है? लड़की गाती है। लड़की वाक्य का क्या? तो कहेंगे कर्ता। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त कर्म तो नहीं दिख रहा। जब कर्म नहीं दिख रहा है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो क्रिया से एक बार और पूछ लो मेरे दोस्त, क्या और किसको? पूछो
क्या गाती है? तो जवाब आएगा गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। गाना यहाँ पे जो कर्म है मेरे दोस्त, वो क्या है? यहाँ पे जो कर्म के रूप में गाना आया है वो क्या है? तो कहेंगे छुपा है। अजब छुपा है। क्या? गाना के रूप में जो कर्म है वो क्या है? तो कहेंगे छुपा है। छुपा है लेकिन फिर भी क्या है दोस्त? तो कहेंगे कर्म है। अजब किसी वाक्य में क्रिया के साथ आ जाए कर्म, तो वाक्य किसका मेरे दोस्त? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई ना? दूसरा नोट पॉइंट में देखिएगा मेरे दोस्त, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर आगे बताता हूं। एक नोट पॉइंट और है सकर्मक क्रिया का जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट का अगला। तो नोट पॉइंट, नोट का मतलब क्या? तो कहेंगे विशेष। कहता है कि जब किसी वाक्य में खाली कर्म और क्रिया हो, जब किसी वाक्य में कर्म और क्रिया हो तो भी वाक्य किसका? सकर्मक क्रिया का होगा। जब वाक्य में कर्म और क्रिया हो, कर्म और क्रिया हो तो भी वाक्य, जब वाक्य में कर्म और क्रिया हो तो वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। जब वाक्य में खाली कर्म आए और क्रिया आए, कर्ता ना दिया हो तो भी वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का होगा। कर्ता नहीं होगा बस क्या होगा? तो बोलेंगे कर्म होगा और क्रिया होगा। जब कर्म के साथ आ जाएगी क्रिया मेरे दोस्त, तो बार बार बोल रहा हूं कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया के साथ आएगा कर्म तो बना देगा क्या? तो कहेंगे सकर्म। सकर्मक का यही परिभाषा ही तो था कि कर्म के साथ क्रिया आ जाए, मतलब क्रिया के साथ कर्म आ जाए तो वाक्य किसका? कहेंगे सकर्मक का। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है मेरे दोस्त, कह रहा है गाड़ी चलती है। गाड़ी क्या करती है? चलती है। चलना क्या है वाक्य का? तो कहेंगे क्रिया है। अब पूछिए क्रिया से कर्ता पता करने के लिए कौन चलती है? कौन चलती है? जवाब मिला तो कहेंगे नहीं। कौन चलती है? तो जवाब मिला तो कहेंगे नहीं मिला। अब देखो बात समझ में आई, लेकिन कुछ लोग कहे होंगे कि कौन चलती है, तुरंत उनके सीन में आया होगा गाड़ी चलती है। अरे भैया जवाब आया लेकिन लेट से आया, आप सोच रहे थे। अब प्रश्न करो क्रिया से क्या और किसको? पूछो जरा इससे क्या चलती है? तो कह रहा है गाड़ी चलती है। क्या चलती है? गाड़ी चलती है। तो गाड़ी वाक्य का क्या हो गया मेरे दोस्त? तो कहेंगे गाड़ी तो वाक्य का कर्म है। इतनी बात समझ में आई? गाड़ी वाक्य का क्या है? तो कहेंगे कर्म है। जैसे ही क्या प्रश्न किए जवाब मिल गया। और कभी भी कर्म कर्ता नहीं बन सकता और कर्ता कर्म नहीं बन सकता। अब देखो मशीन चलती है, चलना यहाँ पे क्या? तो कहेंगे क्रिया है। अक्रिया से कर्म पता करने के लिए मेरे दोस्त पूछ लो क्या और किसको? क्या और किसको? पूछो जरा क्या चलती है? तो कह रहा है मशीन चलती है। मशीन चलती है तो मशीन वाक्य का क्या मेरे दोस्त? तो कह रहा है कर्म। और जब वाक्य में मेरे दोस्त आ जाए कर्म और क्रिया, जब क्रिया के साथ क्या आ जाए? कर्म आ जाए,
जब क्रिया के साथ कर्म आ जाए तो वाक्य किसका कहेंगे? सकर्मक क्रिया का। इतनी बात तो आपको पल्ले पड़ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। सकर्मक क्रिया हो चुका है समाप्त मेरे दोस्त। अब पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल पढ़ा जाएगा अकर्मक क्रिया। और कुछ शब्द हैं, ये तो सेंटेंस के रूप में आपसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूछेगा दोस्त। दूसरा तरीका पूछने का जो है वो पूछेगा आपसे जो है शब्द के माध्यम से। कोई क्रिया का शब्द देगा और बोलेगा बताओ इसमें कौन सी क्रिया होगा, सकर्मक की अकर्मक। तो मेरे दोस्त वो भी कल जो है कल के वीडियो में देख लिया जाएगा कि कोई भी क्रिया का शब्द रख के कैसे आपसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूछता है, आप उसका जवाब कैसे दोगे। तो कल अकर्मक पहले सेंटेंस के रूप में पढ़ा जाएगा, इसके बाद वैसे पढ़ लिया जाएगा। तो जो भी आज चैनल पे नए हैं दोस्त, वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर ले। यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहां से जाके पुराने वीडियो को वॉच कर ले या देख ले दोस्त। और वहां भी नहीं जाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वहां से पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और यदि ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा।